तो एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण जो है अपने पुत्रों को लेकर के एक बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। और जैसे भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते जैसे बगीचे में पहुंचे तो वहां पर बड़ी शीतल हवा चली हुई थी। और शीतल हवा को देख करके भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने बच्चों को कहा कि आप इस बगीचे में खेलो और मैं थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम कर लेता हूँ। और जैसे ही विश्राम करने लगे भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान के जो बच्चे हैं वो चले गए खेलते खेलते, और खेलते खेलते एक गेंद खेलने लगे। और खेलते खेलते क्या हुआ कि उनकी गेंद जो है एक सरोवर में गिर गई। बोलिए बांके बिहारीलाल की। और जैसे वो बच्चे गेंद को निकालने के लिए सरोवर के पास गए, तो जैसे ही गेंद को निकालने लगे तो उन्होंने क्या देखा, उस सरोवर में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। और उनको थोड़ा डर लगा और बच्चे दौड़ते हुए चले गए। कहा पिताजी हमारी गेंद सरोवर में गिर गई है, लेकिन उस सरोवर में एक गिरगिट पड़ा हुआ है, तो इसलिए आप हमारी गेंद को निकाल दें। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे गए तो उस गिरगिट को जब देखा तो सोचा चलो इसको भी निकाल ही देता हूँ ना, फंसा हुआ है बेचारा। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गेंद के साथ उस गिरगिट को बाहर निकाला तो कहा कि भगवान के हाथों का स्पर्श करते ही वो गिरगिट जो है उसने गिरगिट की योनि को छोड़ दिया, और उस गिरगिट से ही एक दिव्य जो है वो पुरुष जो है वो प्रकट हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही गिरगिट से वो पुरुष प्रकट हुआ, भगवान ने देखा, पूछा ओ भगवान अरे आप कौन है? उसने कहा कि अरे महाराज मेरा नाम आपने सुना होगा वैसे। कहा कि राजा इक्ष्वाकु का नाम आपने सुना होगा। भगवान ने कहा कि हाँ। तो कहा कि राजा जो इक्ष्वाकु हुए उन्हीं का ही पुत्र मैं नृग हूँ। और जहां पर भी आपने दानियों की चर्चा की होगी तो दानियों में सबसे पहले मेरा नाम आता था, राजा नृग का। बोलिए बांके बिहारीलाल की। इसलिए मैंने जीवन में बहुत सारा दान पुण्य किया हुआ है, बहुत दान किया हुआ है, जिस दान की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बोलिए बांके बिहारीलाल की। अभिमान में कहने लगा, अगर इतना दान करने के बाद भी तो गिरगिट कैसे बन गया, तेरा पतन कैसे हुआ? तो कहा कि महाराज, और भगवान ने पूछा कि तूने दान किस वस्तु का किया है? तूने दान किस वस्तु का किया है? और सबसे ज्यादा दान किस चीज का आपने किया, वो मेरे को बता। और जैसे इतना कहा तो आज राजा नृग कहते हैं, कहा कि महाराज मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा गौ का दान किया हुआ है। बोलिए बांके बांके बिहारीलाल की। किस चीज का दान किया है? गौ का दान। कहा कि कितनी गौओं का दान किया है तूने? तो जैसे संख्या पूछी, मात्रा पूछी, तो अभिमान में आ गया राजा नृग कहने लगा, कहा कि महाराज मैंने गौओं का कितना दान किया है ये शायद कोई जान नहीं सकता है। आकाश मार्ग के तारों को शायद कोई गिन सकता है। आकाश मार्ग से होने वाली बूंदाबांदी को, अर्थात उन बूंदों को कोई गिन सकता है, या धरती के ऊपर पड़े हुए धूल के कणों को कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गौओं का दान किया है शायद कोई इसको गिन नहीं सकता है। मैंने बड़े बड़े गौओं का दान किया है। भगवान ने कहा कि इतनी गौओं का दान किया तो फिर तू इस योनि में क्यों गया? तो शायद तूने जो है कुछ ना कोई गड़बड़ की होगी, या फिर तूने धोखाधड़ी से पैसा कमाया होगा, और धोखाधड़ी से पैसा कमाया और उसके बाद दान पुण्य कर दिया, अर्थात मिलावट कर करके महाराज पैसा कमा लिया, और बाद में महाराज लोगों के ठीक करने के लिए औषधालय खुलवा लिए। बोलिए बांके बिहारीलाल की। तो उस औषधालय खुलाने का मतलब क्या, पहले किसी को खुद बीमार किया और खुद ही दवाई दे रहे हैं ना। इससे तो अच्छा है कि महाराज आप बीमार करना ही बंद कर दो। ऐसे दान पुण्य का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपने कुछ ना कुछ किया होगा, या फिर आपने बूढ़ी गौओं का दान कर दिया होगा जो किसी काम की नहीं रहती है, कि चलो महाराज अब ये किसी काम नहीं की है, ऐसा करते हैं कि ब्राह्मण को दान दे देते हैं। उन्होंने कहा कि चलो राजा के पास चलते हैं, और राजा नृग के पास गए और जाकर के कहा कि महाराज जिसको दान दिया था ना वो कहने लगा, कहा कि महाराज देखो आपने मेरे को ये दान में दी है गाय, लेकिन ये मेरे को ब्राह्मण कह रहा है कि तू चोर है, तू ये मेरी गाय है। अब दोनों में जब लड़ाई होने लगी तो राजा समझ गया कि मारे ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें गलती किसकी है?
गलती किसकी है? गलती मेरी है, क्योंकि मैंने पहचाना नहीं कि गाय मेरी है कि नहीं है, और मैंने दूसरे की गाय का ही दान कर दिया। दूसरी है, अब राजा ने कहा कि देखो महाराज, आप दोनों लड़ना बंद कर दीजिए, इसमें मेरी ही गलती है। अब राजा दोनों को समझाने लगा। जिसको दान दिया था उसको कहा कि रे तू ऐसा कर, इसकी गाय को वापस कर दे। ब्राह्मण ने कहा, अरे महाराज कैसी बातें करते हैं राजा जी, हम मूर्ख बन रहे हैं। आपने इस गाय की पूंछ पकड़ करके मेरे को संकल्प में दान किया है, अब मैं कैसे इसको दे दूं? इस गाय को तो मेरी है, अब इसके ऊपर तो मेरा अधिकार है। तो दूसरे ब्राह्मण को कहा, अरे तू ऐसा कर, इस गाय को रहने दे, अब इसके बदले तू मेरे से 1000 गाय ले जा, मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू मान जा ना। तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मैं जीवन में कभी दान नहीं लेता हूँ, लूंगा तो अपनी गाय लूंगा, अगर नहीं देनी है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो दोनों ब्राह्मणों ने कहा कि अरे हमारा कैसा राजा है, दान करता है कि झगड़ा करवाता है? और दोनों वहां से नाराज होकर के गाय को राजा के पास छोड़ करके चले गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। और बंधु, दोनों ब्राह्मण जब चले गए तो कहा कि इसी के कारण जो है, इसी के कारण राजा जो गिरगिट योनि को चला गया। अर्थात कहने का भाव है, कुछ लोगों का तर्क भी हो सकता है कि राजा क्यों गिरगिट बना? तो गिरगिट इसलिए बना क्योंकि राजा ने अभिमान में किया, अर्थात था तो बड़ा वरदानी था वो।